आम आदमी पार्टी में करप्शन की पूरी गारंटी है। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, टिकट किसको मिलेगा? सर इंटरव्यू छोड़ दीजिए, हाँ या ना। अभी एक इंटरव्यू से आप भाग रहे हैं। आप इंटरव्यू बंद करिए। कैमरेमैन भाई साहब जी हाथ जोड़ती है आप। जितनी उनकी उम्र है उससे आधी उम्र यानी कई साल वो गुरु सेवक रहे। वो अच्छा गाते हैं, गुरु की सेवा में वो लीन रहे, लेकिन अचानक वो अरविंद केजरीवाल के भक्त हो गए। तो सिंह साहब शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए स्टिंगबाज पर आपकी मौजूदगी। पहला सवाल, कैसा लग रहा है स्टिंगबाज पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का इंटरव्यू किया है और आज मुझे भी आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया, इसका मैं धन्यवाद करता हूं और बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे। रणवीर सिंह राणा जी, एक बड़ा किरदार आप निभा रहे हैं आम आदमी पार्टी में। चर्चा आपकी कहीं होती नहीं, लेकिन आप आम आदमी पार्टी के अंदर 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 बहुत अंदर तक घुस चुके हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि मुझे काफ़ी साल हो गए पार्टी में, आम आदमी पार्टी में आए हुए बहुत साल हो गए। पंजाब और दिल्ली, हिमाचल तक ये सफ़र मेरा बहुत बढ़िया रहा है, पर मुझे सामने आने की ज़्यादा मुझे शौक़ नहीं है कि ज़्यादा मैं सामने आऊँ। 1 2 3 इंटरनेशनल अवार्ड आपको थाईलैंड में मिले हैं, चर्चा कहीं नहीं। कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं, चर्चा कहीं नहीं। टी सीरीज जैसी बड़ी कंपनी आपको लॉन्च कर चुकी है। तो भाई साहब, अरविंद केजरीवाल ने सूबे के मुखिया दिल्ली के, उन्होंने ऐसी कौन सी घुट्टी आपको पिलाई कि ये जो गुरु भक्त होना चाहिए था वो केजरीवाल भक्त हो गया? जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं केजरीवाल जी की जो राजनीतिक सफाई है, जैसे कह सकते हैं कि जो सही से राजनीति होनी चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, केजरीवाल जी ने वो राजनीति करी है। उस राजनीति को देखते हुए मैं केजरीवाल जी का और उनकी नीतियों का मैं फ़ैन हूँ, इसलिए इस आम आदमी पार्टी में आया हूँ। और भगत मैं केवल गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का और अपनी सिख संगत का सेवक हूँ और वो मैं रहूँगा। सेवा आज भी करता हूँ, गुरुद्वारे आज भी जाता हूँ मैं दर्शन करने के लिए। क्या क्या मजाक है सिंह साहब। अब आप वाहेगुरु वाहेगुरु से अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल पे आ गए। आप माने या ना माने, क्या है ये सब? नहीं, आप ये गलत बात कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप केजरीवाल भक्त नहीं है? नहीं, मैं केजरीवाल की नीतियों का भक्त हो सकता हूँ, ना कि उनका भक्त हूँ मैं। जो उन्होंने समाज में अच्छे काम करे हैं, जैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, बच्चों को अच्छी विद्या दी है और जितने भी दिल्ली में रोज़गार पैदा करे हैं, और जो बीमार लोग हैं उनको अच्छी जो हेल्थ सर्विस दी है, जो हेल्थ दिया है, उसकी नीतियों से मैं प्रभावित हूँ। और जो आप कह रहे हो भगवान का नाम, वो तो आदमी आप सुबह शाम कहीं भी जप सकते हो। अमृत वेला आप संभालो सुबह का, तो वो भी ये सबसे बड़ी कृपा है वो भगवान की। गुस्सा आता है क्या? आता है जी, गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है। ज़्यादा आता है? नहीं, ज़्यादा तो नहीं आता, आता है गुस्सा, आता है जी आता है। अरविंद केजरीवाल साहब के पर कभी आपको गुस्सा आया क्या? नहीं, उनके ऊपर नहीं कभी आया। आपके घर के अंदर आम आदमी पार्टी खिचड़ी बना रही है, खीर भी बना रही है। ये राजनीतिक खिचड़ी जो है वो पक रही है, वो तरीके से पक रही है। तो क्या सब कुछ तय वहाँ से होगा कि भाई साहब टिकट जो है अरिंदर सिंह नोटी को जाएगा, या फिर
मनीष ठाकुर साहब को जाएगा, है ना, क्यों ना आज उस खिचड़ी पे चर्चा की जाए। जी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए चर्चा। जवाब दीजिए ना। आपके घर के अंदर पंजाब के मंत्री, कई मंत्री, शब्दों को दुरुस्त कर रहा हूँ, पंजाब के कई मंत्री आपके घर के अंदर लंबा चौड़ा मंथन कर रहे थे। गनीमत रही कि खबर हमें मिल गई तो रणवीर सिंह राणा जी, अनजान सिंह ढिल्लो जी, क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी ना, उस आप अगर आप कहें तो मैं माफ़ कीजिएगा, कैमरा बंद करवा देता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, जैसे कोई भी हमारा जो सीनियर नेता, जहाँ हमारे कुछ सीनियर लीडर आते हैं, उनकी आव भाव करना, उनको मान सम्मान देना, ये हमारा नैतिक फ़र्ज होता है। और वैसे भी हम आम लोगों को, आम लोग हैं, तो मैं अगर किसी को अपने घर ले गया नाश्ते पाने के लिए, तो ये तो हमारे नेताओं के बड़प्पन है ना, जो हमारे घर पे आ रहे हैं। और बड़े बड़े नेता किसी के घर पे जाते नहीं हैं, तो ये तो मेरा बड़प्पन कह सकते हैं, पार्टी का बड़प्पन कह सकते हैं, उन लीडरों का बड़प्पन है जो हम जैसे आम लोगों के घरों में जाके नाश्ता करते हैं। इसमें तो खिचड़ी वाली कोई बात ही नहीं है। आप भी बुला सकते हैं अपने घर में जब भी चाहो आप। नहीं, देखिए सिंह साहब, देखिए आपकी जो मुस्कुराहट है ना, ये कातिल तो है, घातक भी है। अब घातक की परिभाषा सुनिए। टिकट किसको मिलेगा? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी टिकट किसको मिलेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो पार्टी सर्वे कराएगी, और काफ़ी सर्वे हो भी चुके हैं, काफ़ी सर्वे और भी हो रहे हैं। ये तो पार्टी ही बता सकती है किसको टिकट मिलेगी। मगर मेरा ये कहना है कि जितने भी यहाँ पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, मैं पूरे हिमाचल की बात कर रहा हूँ, और भी सभी जितने भी जहाँ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जहाँ वॉलंटियर हैं, पार्टी करते पद अधिकारी हैं, मैं उनसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पार्टी उन सभी पदाधिकारियों को, वॉलंटियर को, और जितने भी पार्टी में जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं, जिसको भी पार्टी अगर चुनती है, क्योंकि पंजाब में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दी है पंजाब में, जिनका कभी सोचा भी नहीं हो सकता भी ये भी कभी एमएलए बनेंगे। अभी जो पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, उसमें से 92 सीटें जो आम आदमी पार्टी जीती है, और उसमें से 80 जो विधायक हैं वो बिल्कुल सारे नए चेहरे हैं, पुराना चेहरा ही नहीं उसमें है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये श्री अरविंद केजरीवाल जी, जहाँ हमारे जो सीनियर लीडर हैं, वही तय करेंगे कि कौन सा चेहरा किस जगह में हिमाचल में लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, तो उन्हीं को टिकट दी जाएगी। तो सिंह साहब, पोंटा में कौन सा नया चेहरा होगा? ये तो पार्टी ही बता सकती है, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। मीटिंग आपके घर के अंदर होती है ना, आओ भक्त आप करते हैं, और जो लोग आ रहे हैं पंजाब टू पोंटा साहिब, दिल्ली टू पोंटा साहिब, है ना, आओ भक्त आप करते हैं, तो कुछ तो इशारा हुआ होगा। सर ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि सतिंदर जैन जी आए थे, तो वो सीधे आए और सभी को मिल के गए, और सभी से उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई, सभी से आम आदमी की तरह वो आए, आम आदमी तरह की चले गए। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल किसी को बता के नहीं आते, जहाँ ऐसे ही वैसे घूमने आ जाते हैं। पोंटा साहब गुरु की नगरी है, उस नगरी में अगर कोई दर्शन करने आ गया है तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैंने गुरु घर में सेवा करी है, और संगति रूप में भी मैंने बहुत लोगों को दर्शन करवाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो कि कोई नेता हो जाए, आम पब्लिक हो, मेरा तो एक फ़र्ज बनता है कि पब्लिक की, आम जनता की सेवा करनी, उसके नाते ही मैंने सेवा करी। आपको फिर से इंट्रोड्यूस कर दूं व्यूअर्स के सामने। जी, तो सिंहराज पर जो चेहरा मौजूद है वो आम आदमी पार्टी में उनका कद और काठी, ठीक है ना जी, कद और काठी बेहद बड़ी है। वो अल्पसंख्यक जो विंग है आम आदमी पार्टी का, आपका नहीं, आपका इसके सचिव है, जनरल सेक्रेटरी साहब आप। जी, राज्य सचिव हूँ मैं जी, हाँ, अल्पसंख्यक स्टेट के। 2017, 18, 19, 20, 21, 22 साल कई हो गए हैं आप आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, है ना। तो एक सेतु, एक ब्रिज का काम पोंटा को पंजाब से जोड़ने का, या पोंटा को दिल्ली दरबार, है ना,
क्योंकि पहले वो कांग्रेस बीजेपी के दरबार हुआ करता था, अब वो आम आदमी पार्टी भी दिल्ली दरबार से चलती है। तो क्या इस बार टिकट उन्हें मिलेगा जहां रणवीर सिंह राणा जी हाथ रखेंगे या इशारा करेंगे? नहीं सर, ये आप गलत कह रहे हो, ये इस बात में मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा कोई हाथ नहीं है किसी के ऊपर। हाँ, मैंने कुछ लोगों को पांवटा साहब में आम आदमी पार्टी का जो ज्वाइन करवाई है उनको मैंने जोड़ा है। तो उसका मेरा एक ही मकसद है कि जो हमारा जो आम आदमी पार्टी का काफ़िला है ये और बढ़े, और बढ़ना भी चाहिए सर। आप देखिए आज कितनी महंगाई हो गई है, एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है। बच्चों के पांवटा साहब में अभी किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना हो तो कितना मुश्किल हो गया, आप देखिए सर। तो दिल्ली में ऐसा हो गया कि लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हटाकर और सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाने शुरू कर दें। तो यही बात अब पंजाब में हो रही है। पंजाब में स्कूल का सारा ढांचा ठीक हो रहा है। हेल्थ के ऊपर अभी पंजाब में 75 जो है मोहल्ला क्लिनिक श्री भगवंत मान जी ने बनाए हैं। तो ये सारे काम जो है पब्लिक सेवा में हो रहे हैं। तो सही राजनीति है। देखो आम हमारे देश को यही हो, हमारे देश की, मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे देश की बदनसीबी है कि हमारे देश में जात, धर्म, मज़हब और एक दूसरे का भाईचारा बना के हम रखते हैं। हम वोट भारत को आगे बढ़ाने के लिए वोट नहीं करते, हम वोट करते हैं जात, मजहब, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो श्री अरविंद केजरीवाल जी ने वोट तब मांगी, आपको पता होगा, कोई ऐसा बंदा बोल के दिखा दे कि अगर मैंने काम करा तो मुझको वोट दो, अगर मैंने नहीं काम करा तो मुझको वोट मत दो। ये काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। उनकी जो राजनीतिक जो सोच है वो सिर्फ हेल्थ के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है, और पानी, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। ये उनकी हेल्थ सिस्टम है। अभी आपने देखा होगा ये बीजेपी के जो नेता थे जयराम ठाकुर जी और जेपी नड्डा जी आए थे, और ये रोड रातों रात रोड बन गया। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, रोड भी इन्होंने आधा बनाया है। अभी कल एक एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट क्यों हुआ? एक्सीडेंट इसीलिए हुआ कि वो रोड पूरा नहीं था। वो पिछले, मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक मेरी सोच है, मैंने उस एरिया में पिछले 8-10 साल में कोई एक्सीडेंट नहीं देखा ऐसा। जो पूरी टांगें ही कट गई, उसमें एक मैडम, एक वो उनकी डेथ होगी। तो वो क्यों हुआ? अगर रोड बनाना था पूरा बना देते। उसमें क्या होता है कि जो बंदा वहाँ चलता है वो नीचे उतरना नहीं चाहता रोड पे, तो इस चक्कर में वो फंस जाते हैं, तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तो साहब पंजाब में भी हो रहे हैं, एक्सीडेंट तो जो है दिल्ली में भी हो रहे हैं। बिल्कुल सर, हो रहे हैं। मगर दिल्ली की जो पॉलिसी है श्री अरविंद केजरीवाल जी की, मैं अभी हिमाचल की आप बता देता हूँ, पहाड़ी इलाका है और छोटे छोटे दूर दूर मोटरसाइकिल कस्बे कई ऐसे हैं जहाँ कई किलोमीटर तक कोई आदमी मिलता ही नहीं है। किसी की पहाड़ों में गाड़ी पंचर हो जाए तो दूसरा बंदा नहीं उसको मिलेगा। मैंने खुद ये झेला है अपने ऊपर, मैंने चंबा में झेला है, यहाँ पांवटा में झेला है। गाड़ी पंचर हो जाए तो रात के समय कोई सहारा नहीं है। श्री अरविंद केजरीवाल जी की नीति है कि अगर रास्ते में किसी का भी एक्सीडेंट हो गया तो और पार्टी पंचर लगाएगी? नहीं सर, पेंचर नहीं लगाएगी। अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो गया, अगर आपने उसको देख लिया, अगर आपने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, आपको पकड़ा नहीं जाएगा, उल्टा आपको इनाम मिलेगा। फरिश्ता स्कीम के तहत आपको इनाम दिया जाएगा। और जिसका भी दिल्ली में एक्सीडेंट होगा, जिसका भी, उसका 10 लाख तक खर्चा वो दिल्ली सरकार करेगी अपने बजट में। तो ये एक अरविंद केजरीवाल जी की रोड मैप है उनका, ये रोड मैप के ऊपर उनकी राजनीति है। सिंह साहब, उत्तराखंड में आपकी तमाम चीज़ों को वहाँ की आवाम ने नकार दिया है ना। उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी का हाल हुआ, हिमाचल भी उसी कगार पर है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसके लिए तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश में 70 साल, जहाँ 60 साल, जहाँ हम कह सकते हैं कि 65 साल जो कांग्रेस का राज रहा है, कांग्रेस ही आती रही, तो बीजेपी ने कई बार बीच में जमाया, कई बार टूटी बीजेपी, फिर आई, तो अब उनकी स्थिरता बनी है। आम आदमी पार्टी जो हमारी है वो एक छोटा सा कस्बा जो सिर्फ 40-45 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको हम दिल्ली कहते हैं,
वहाँ से शुरू हुई है सर ये पार्टी। तो ये हमारी जो पार्टी की ये जो नीतियाँ हैं अभी लोगों को पूरी तरह समझ नहीं आ रही। हो सकता है उसका यही कारण हो क्योंकि कुछ हमारे जो मैं रोकता हूँ आपको ना। आपने कहा लोगों को, नीतियों को, सब लोगों को समझ नहीं आ रही है। जी 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 चंद रोज के बाद आचार संहिता लगने वाली है ना, जी, कोर्ट जी, वर्डिक्ट जी, लग जाएगा। जी 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 चंद रोज के बाद चुनाव हो जाएंगे। जी, जी, जी। तो क्या हिमाचल की जो आवाम है उन्हें अरविंद केजरीवाल साहब की जो नीति है वो बाद में समझ आएगी क्या? नहीं, ऐसा है ना सर, वो जब उत्तराखंड के इलेक्शन हुए थे ना तब पंजाब का रिजल्ट नहीं आया था, वो पंजाब के रिजल्ट से पहले हो गए थे। जब पंजाब का रिजल्ट आया तो पंजाब एक ऐसी स्टेट है जो पूरे भारत में बहुत अमीर स्टेट है, संपन्न स्टेट है वो। तो उसको देखते हुए हिमाचल के लोगों के अंदर भी बदलाव है। हम मंडी में, आपने रैली अगर देखी हो कभी, आप बड़े बड़े चैनलों के आप जाते रहते, इंटरव्यू करते हो, कभी आपने मंडी की रैली और धर्मशाला में रैली हुई, कांगड़ा में रैली। अभी जो केजरीवाल जी और अपने जो श्री मनीष सिसोदिया जी को भेज रहे हैं, भगवंत मान जी को भेज रहे हैं, जो गारंटियाँ दे रहे हैं, जो हिमाचल में उन्होंने काम करने उसकी जो गारंटियाँ दे रहे हैं, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं सारे हिमाचल में। उसका पंजाब का थोड़ा सा इनफैक्ट नहीं, बहुत सारा जो असर है पंजाब का हिमाचल में दिख रहा है सर। नहीं, वो असर कहाँ है साहब? जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की, जिसे हम लहर नहीं हम सुनामी कह रहे थे, वो हिमाचल में जो बॉर्डर था ना, जी 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 आप किरतपुर की आप बात कर लीजिए, जी 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 है ना जी, और सिसवा जो है, जो आप एक तरफ पंजाब है ना जी और एक तरफ आपका हिमाचल, उस बॉर्डर को लांघ नहीं पाई। वो जो आंधी थी वो वहाँ तहस नहस हो गई। हिमाचल का सपना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल भरा नहीं है क्या? नहीं सर, आपको ऐसा लगता है कोई भी आंधी, कोई भी तूफ़ान, जब कोई भी हवा चलती है ना तो वो कहीं कैद नहीं हो जाती है, रुक जाती है, तो वो चलती रहती है। हाँ, कहीं कहीं आहिस्ता हो जाती है, कहीं कहीं तेज़ होती है, ऐसे चलती रहेगी ये हवा। और वो कैमरा भी हिल रहा है उस हवा से। हाँ जी, कैमरा भी उस हवा से हिल रहा है। अभी तो सर बहुत सारे कैमरे हिलेंगे। ये आपके कैमरे का ही प्रताप है कि पूरे भारत का अगर मीडिया आप जैसा मीडिया हो जाए तो मुझे लगता है कि सच जो आप सामने दिखाते हो, तो वो सच अगर आप दिखाओ। आप मुझे लेके तो आप किसी और पर्पज से लेके आए थे, मगर मुझे भी आप राजनीतिक पर्पज पे लेके जा रहे हो। मगर मैं राजनीतिक नहीं हूँ, आम आदमी हूँ, और आम आदमी की तरह मुझसे सवाल करें और मैं आम आदमी की तरह आपको जवाब दूँ। सिंह साहब जो गुरु सेवक है जी और जो गुरु घर का खास बंदा, जी जिन्होंने कई साल गुरु की सेवा में निकाल दिए, और जो मतलब कई तरह की कैसेट्स, जिन्हें कैसेट कहा जाता था, अब तो चले जी 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 तो MP3 MP4 तमाम चीज़ें आ गई है ना। अब राजनीति की कौन सी कैसेट है ना जी जी आप निकाल रहे हैं या निकालने वाले हैं, और जी जी असर क्या रहेगा? देखिए, ऐसा है, जो जब मैं गुरु घर में अपनी जो सेवा निभाता था तो मेरी पहली कैस्ट तीसरी कंपनी थी 2006 में आई थी। उस समय कैस्टें ही चलती थी। उसके बाद और भी बहुत सारी, और एक मैंने किताब लिखी है, उसका भी मुझे थाईलैंड में अवार्ड मिला हुआ है। तो मैं ये नहीं कहता कि उसकी तरफ मेरा कोई जहाँ हट गया हूँ, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो अंदर ही रहता है। मगर हाँ, हमारे देश में जब मैं फ़ॉरेन जाता हूँ, देखिए हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो दुबई जो है 2 साल बाद आज़ाद हुआ, दुबई है। सिंगापुर हमसे बाद में आज़ाद हुआ, मलेशिया हमसे बाद में आज़ाद हुआ, और ऐसी और भी कई कंट्रियां हैं जो हमसे बाद में उनको आज़ादी मिली है, मगर हमसे ज़्यादा वो विकसित देश कैसे हो गया, जबकि उनकी आबादी भी कम है, पॉपुलेशन भी कम है, और वहाँ पर उनके वो सुविधाएं भी नहीं हैं जो सुविधाएं भारत में हैं। भारत में हर तरह के लोग हैं, हर तरह का यहाँ पर पत्थर जहाँ बनता है, लोहा जहाँ निकलता है, स्टील जहाँ निकलता है, सोने की खाने जहाँ पर हैं, सब कुछ भारत में है। क्यों ऐसा समा आ गया कि हमारा भारत जो डॉलर बढ़ता जा रहा है और रुपया कम होता जा रहा है? उसके सबसे बड़ा जो कारण यही है क्योंकि राजनीतिक जो माफिया है वो देश को बर्बाद कर रहा है। जब तक इसको ठीक नहीं करा जाएगा हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी ये सोच। तो राजनीति में तो आप भी है साहब। हाँ जी,
राजनीति, आपने कहा कि जो राजनीतिक माफिया है, जी, राजनीति में तो आप हम आम आदमी हैं सर, हम राजनीति नहीं है, हम आम घरों से उठे हैं सर। मैं आपके अपने घर के हालात बताऊं, मैं सर बहुत ही छोटे से परिवार से उठा हूं, और मैं नहीं कहता, हमारे साथ और भी बड़े ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत छोटे छोटे परिवारों से उठे हुए हैं, क्योंकि हमें ये शौक़ है कि हमारा देश आगे बढ़े। पंजाब के इतने अच्छे, समझ लो अकाली दल का कितना बड़ा राज था वहाँ पंजाब में, और कांग्रेस का कितना बड़ा, और बड़े दिग्गज नेता थे। क्या ऐसा क्या हो गया कि एकदम सब लोगों ने वहाँ पर अपना मन सबसे तोड़ के और आम आदमी पार्टी को जो है अपना आधार बनाया कि शायद ये अगर आम आदमी पार्टी ने कहा कि सिंह साहब वक्त आ गया है, चल पड़ो, आपको पोंटा का सरताज होने का जिम्मा हम दे रहे हैं, आप चुनाव लड़िए, तो सिंह साहब पहला रिएक्शन होगा क्या? और अगर आपको टिकट मिलती है, चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, इसके लिए तो मैं अपने, देखो मैं तो छोटा सा अधगला सा इंसान हूँ, मामूली सा इंसान हूँ। मेरे से अच्छे बहुत यहाँ पर लोग हैं जो काफ़ी लोगों को पसंद भी हैं। मैं तो चाहता हूँ कि उनको मौका मिले। अगर इन सब ने मेरा साथ दिया है, जो हमारे और भी सीनियर नेता हैं, तो फिर हो सकता है। वैसे इस मूड में अभी मैं हूँ नहीं सर, मैं सीधा कह रहा हूँ कि मेरा इसमें अभी मन नहीं है। केजरीवाल साहब कहेंगे, आप कहेंगे भैया नहीं, मेरा साहब इसमें मन नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता सर, ऐसा कहेंगे आप? सर वो समय की बात है, फिर वक्त आएगा, फिर देखेंगे। सर पसंद कौन है सर? हाँ जी, पसंद मुझे सारे पसंद है सर, सारे ही। नोटी जी पसंद? आम आदमी पार्टी में जो जुड़ रहा है ना, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे वो पदाधिकारी है, चाहे वो कोई लीडर है, मुझे सारे पसंद है, क्योंकि उनके मन में कुछ चाह है देश को बदलने के लिए, तभी तो पार्टी चेंज करके दूसरी जगह आए ना सर। कुछ तो उनके मन में होगा ना, जो नीतियाँ श्री अरविंद केजरीवाल जी की हैं, उन नीतियों को लेके वो आए हैं। तो मेरी तो सब मुझे पसंद है सर। मुझे बीजेपी ने एक नारा बड़ा दिया है, बीजेपी कह रही है कि जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं ना, गारंटी, बोला यहाँ करप्शन की गारंटी है। करप्शन की गारंटी है? हाँ, आम आदमी पार्टी में करप्शन की पूरी गारंटी है। मैं सिंह साहब आपसे बात कर रहा हूँ सर, जवाब क्या है साहब आपका? ये तो सर आप बीजेपी वाले ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि ये बात उन्होंने आपको बताई, तो आप उनसे बात करो ना। मैं तो अपनी पार्टी के बारे में बता सकता हूँ सर। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी में करप्शन है, तो सर उनको पूछो ना भी कैसे करप्शन है, वो जवाब देंगे ना आपको। आम आदमी पार्टी में अगर करप्शन होती तो जो दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ था वो 70,000 करोड़ कैसे होता अगर करप्शन होती? तो जो सरकारी स्कूल बंद की कतार में हो गए थे, अब हरियाणा में देख लो, बीजेपी सरकार है और कितने स्कूल बंद हो गए हैं, आपने देखा होगा। और आप थोड़ा सा ऊपर जाओ, जहाँ से ये बनौर की तरफ चले जाओ, राजगढ़, थोड़ा सा ऊपर जाओ और वहाँ स्कूलों की हालत देख के आओ। इधर आप जाओ पोंटा साहिब में जो आपका कैंडिडेट होगा, जो उम्मीदवार होगा आम आदमी पार्टी का, उनकी सीधी टक्कर कौन सी पार्टी से होगी? उनकी सीधी टक्कर सर भ्रष्टाचार से होगी, किसी पार्टी के साथ टक्कर नहीं होगी। जो लोग पोंटा साहब की पावन धरती को माफिया मुक्त देखना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया यहाँ पर है, ड्रग्स माफिया यहाँ पर है, और ये उसको क्या बोलते हैं, क्राइम माफिया जहाँ पर है, जो लोग पोंटा साहब को भ्रष्ट मतलब मुक्त देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त देखना चाहते हैं, वो लोग आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड के लिए जमुनानगर ना जाना पड़े, जो चाहते हैं हमें अल्ट्रासाउंड के लिए कहीं चंडीगढ़ ना जाना पड़े, और वो लोग आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। उनके साथ उनका आम आदमी पार्टी के साथ टक्कर है उनकी, किसी नेता के साथ हमारी ना हमारी बीजेपी के साथ टक्कर है, ना हमारी कांग्रेस के साथ टक्कर है। हमारी तो सिर्फ अच्छी सोच के साथ है। जो लोग अच्छी सोच के मालिक हैं उनको हमने अपने साथ जोड़ना है, हमारी किसी के साथ टक्कर नहीं है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है क्या? जी 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 जी। कैसे? नहीं, आप कह रहे आ रहे, खुशी की बात है बहुत, थैंक यू। आप कह रहे आ रही है,
फिर तो अच्छी बात है। सवाल है ना, क्या हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है तो किस तरह? सर ऐसा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने पूरा हिमाचल, हाँ कोई ऐसा जगह नहीं हिमाचल में जहाँ नहीं गया, लोगों के अंदर एक आक्रोश है, लोगों के अंदर एक बदलाव की चाहत है। लोगों ने कांग्रेस को भी देखा है, लोगों ने बीजेपी को देखा है। बीजेपी ने कहा था कि भी अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, सिलेंडर के रेट कहाँ जा रहे हैं, अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं, और आपको पता है महंगाई कहाँ जा रही है, अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं। तो लोगों ने सबको देख लिया है। हो सकता है, हमें उम्मीद है कि अब की बार लोगों को समझ आएगी कि नहीं, एक बार हम आम आदमी पार्टी को मौका दें। अच्छा, सीटें कितनी आएगी साहब आम आदमी पार्टी की? ये तो लोग ही बता झाड़ू सकते हैं। कहाँ चमकेगा? देखो, जैसे पंजाब में चमका है और जैसे दिल्ली में चमका है, गुजरात में भी चमकेगा, हिमाचल में भी चमकेगा सर। पहाड़ का रास्ता कठिन है साहब, ध्यान रखिएगा। रास्ता तो हर कठिन होता है, जिस रास्ते भी चलते हैं वो रास्ता तो कठिन ही होता है। एक मजदूर अपने घर से चलता है, उसका भी रास्ता बड़ा कठिन है। ये तो देश को फतेह करना है, भारत को। पोटा से कौन जीतेगा आम आदमी पार्टी से? जो भी आएगा वो जीतेगा ही सर। आएगा कौन? अब ये पार्टी बता सकती है, इसमें मैं आप कुछ नहीं बता सकता सर। इसमें सिंह साहब बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है? वो सारे एक अलग मैटर है। जो टिकट किसे मिलेगा? टिकट तो सर पार्टी डिसाइड करेगी किसको मिलेगा। इशारा कर दीजिए। नहीं सर, मैं इसमें कुछ कर थोड़ा सा ना कुछ कर नहीं सकता। थोड़ा सा बता दीजिए। मुझे पता हो तो बताऊं सर, मैं को अंतर्यामी थोड़ी हूँ कोई, ऐसा नहीं, मुझे पता नहीं। ठाकुर कोई भी हो सकता है सर, कोई भी हो सकता है, सारे हैं। कोई भी तो फिर जिनके सामने मैं बैठा हूँ वो? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता सर। इंद्रजीत सिंह मिक्का? हाँ, वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। देखो यहाँ ठहराव देख रहा हूँ मैं। नहीं सर, कोई भी हो सकता है। कोई भी यहाँ ठहराव है? नहीं ठहराव। हम रुक जाएं क्या? नहीं है सर ऐसा विकल्प यहाँ इस जगह हम आके रुक जाएं? ये पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी निर्णय करेगी कि किसको आगे लेके आना है। सिंह साहब दिल में हाथ रख के बोलिएगा, है ना? आप गुरु घर के बंदे रहे सर, जिस तरीके से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं तो दिल पे हाथ रखने ही वाला था, दग दग। पोटा में टिकट किसे मिलना चाहिए? ये पार्टी से ऊपर उठ के बात कीजिए, मैं आपके दिल की बात जानना चाह रहा हूँ। इंद्रजीत सिंह मिक्का, अनिंदर सिंह नोटी, जी और मनीष ठाकुर। सर ये सवाल हम तय नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपकी राय जानना चाह रहे हैं। सर, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं ना सकता। देखो, अब तो वो पार्टी जो है ना, वो सर्वे करेगी, जैसे पंजाब में सबका सर्वे हुआ, ऐसे। सिंह साहब ये तो बच्चों वाली बात होगी ना। पार्टी सर्वे करेगी, देखेगी, पूछेगी, छोड़ दीजिए। दो टूक शब्दों में जवाब दीजिए। और सवाल हमारा बिल्कुल साफ है। सिंह साहब, आपको पोटा में कौन पसंद है? सर मैं छोड़ दीजिए, हाँ या ना, छोड़ दीजिए साहब। सर वो अब नेताओं की तरह पेश आ रहे हैं आप। सर ना, आप जबरदस्ती कर रहे हैं सर। आप बरगला में जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं ना, आप नहीं जबरदस्ती कर रहे हैं। आप समय बर्बाद करें सर। आप संजीव जी मेरी बात सुनिए जरा। किंतु परंतु मत आपने कीजिए। बहुत सारे सवाल करे हैं और मैंने उनका उत्तर भी दिया है। हो सकता है अभी आप कुछ ऐसे उत्तर हैं जो आपको ना पसंद आए, तो ये वाला भी आपको ना ही पसंद आएगा। इससे अच्छा तो आप इंटरव्यू बंद करिए। कैमरेमैन भाई साहब जी हाथ जोड़ती है आपके, बस। सिंह साहब ऐसे कैसे चलेगा? सवालों से कब तक बदलिए? ये सवाल, जो सवाल आपने अभी एक इंटरव्यू से आप भाग रहे हैं, सवाल होंगे ना? नहीं, मैं भाग नहीं रहा सर, मैं बिल्कुल नहीं, आप भाग रहे हैं। नहीं। अगर कोई कैमरामैन को कह रहे हैं कि कैमरा बंद कर, आप मुझे बोलिए। कोई मेरी निजी कोई अंदर की भावना है, वो आप पब्लिक के सामने कैसे प्रकट कर सकते हैं ना? सर आप आम आदमी है सर, आप आम आदमी है सर। का मतलब ये नहीं होता सर के अंदर की जो हमारी जो कोई सोच है, विचारधारा है, उसको सारा भी हम प्रकट कर सके। सर आवाम आपकी विचारधारा पे चलना चाहती है, आप हिमाचल को बदलने की बात कर रहे हैं। जनता ने बदलना है, मैंने नहीं बदलना सर। हिमाचल तो जनता हिमाचल जानना के चाह रही लोग है सर। हिमाचल को सर, बदलेंगे। जनता जानना चाह रही है। जनता ये नहीं आपके चाहती। करीबी कौन है सर? जनता मेरे सारे ही करीबी हैं सर। इसका तीनों में से खास चेहरा कौन है सर? नहीं सर, मैं इसका बता दीजिए सर। आपका मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ। मेरी बता दीजिए ना सर, प्लीज़ आप अब इंटरव्यू बंद कीजिए, बहुत हो गया। आप मैं जा सकता हूँ। सिंह साहब बता दीजिए ना। नहीं सर, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं सर, सॉरी, आप बता दीजिए नहीं सर। सर, सर आप सवाल आपका, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। बता दीजिए सर। देखिए ये तो अपमान है सर। नहीं, अपमान नहीं सर, ये अपमान है सर। ये स्टिंगबाज का अपमान है सर। जबरदस्ती कर रहे हो, सॉरी। ये अपमान है सर। नहीं सर, आप
ये सिंह साहब रुकिए, ये अपमान है। माफ़ी आप सभी से, किसी एक सवाल ऐसा था जिसे सामने वाले चेहरे ने उस सवाल को पसंद नहीं किया या वो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जब बात आम आदमी की हो रही हो, बात आवाम की हो रही है, तो आवाम को जानने का हक है कि किसके दिल और दिमाग के अंदर क्या है। फिलहाल आज आपके साथ बस इतना ही। अपने सहयोगी मंजीत सिंह, संजीव शर्मा, पोटा साहिब, स्टिंगबाज।